हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सभी एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो इस चैप्टर का हम सभी के सभी कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, फिर उसके बाद से करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना एक कॉपी, जिसके अंदर मैं सभी डेफिनेशंस को कॉपी के अंदर लिखी हुई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि उस पर्सनल जो मेरे पास है उसको मैं आप सभी के साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बच्चों ये रहा। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले जानना है प्लेन के बारे में कि प्लेन क्या होता है। तो प्लेन एनी स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। प्लेन यानी होता है समतल, यानी कि जो पूरा का पूरा एकदम स्मूथ प्ले सरफेस होता है उसे हम कहते हैं प्लेन। जैसे आपके स्कूल में होगा ग्रीन बोर्ड, वाइट ब्लैक बोर्ड होगा, और साथ ही साथ जो आपके घर में टेबल होता है, पेपर होता है हमारे कॉपी का, बुक का, बेंच होता है, फ्लोर होता है, रूफ होता है, छत होता है। तो ये जो भी चीज़ें होती हैं वो सारे के सारे प्लेन होते हैं। तो इसलिए इसको हम प्लेन कहते हैं, यानी कि एकदम स्मूथ सरफेस होता है। नेक्स्ट हमारा क्रिस्टेरियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। तो ये क्या होता है, क्रिस्टेरियन प्लेन और कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कार्टेशियन ये जो होता है इनर प्लेन, इफ़ वी ड्रॉ अ हॉरिजेंटल लाइन एंड अ वर्टिकल लाइन इन सच अ वे दैट बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, सच प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन, और कार्टेशियन प्लेन इज ऑल्सो नॉन एज कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो इनर प्लेन होता है उसके अंदर हम एक हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करते हैं और एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करते हैं, और दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं, और दोनों जो होता है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। तो इस प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, इस फिगर जो है ये जो है कार्टेशियन प्लेन का है। तो इसके अंदर दो लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे बन रहा है हमारा 90 डिग्री का एंगल। तो इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो आई होप आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। तो ये जो है जो सीधी लाइन है इसको हम वर्टिकल लाइन कहेंगे, और ये जो है इसको हम हॉरिजेंटल लाइन कहेंगे। तो नेक्स्ट अब हम समझते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है, इन अ पार्टीशन प्लेन द लाइन अलोंग हॉरिजेंटल इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। एक कोई भी पार्टीशन प्लेन जिसका जो लाइन होता है वो हॉरिजेंटल होता है, जैसे कि आप ये तो जो लाइन है ये हॉरिजेंटल है, तो इसी को हम कहेंगे एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे। और जो वाई एक्सिस होता है, इन अ कार्टेशियन प्लेन द लाइन अलोंग वर्टिकल इज कॉल्ड वाई एक्सिस। तो ये जो होता है ये एक जो हमारा जो सीधा लाइन होता है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज combinedly नॉन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो दोनों के दोनों कंबाइंडली दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, ये जो है हमारा कार्टेशियन प्लेन है, और इसके अंदर ये है हमारा ओरिजिन, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट भी कहता है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओरिजिन। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे ओरिजिन। नेक्स्ट है यहाँ पे द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0,0। तो जो कोऑर्डिनेट होता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट होता है ओरिजिन का, वो हमेशा 0,0 ही होता है। तो नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पे क्वाड्रेंट। तो बच्चों क्वाड्रेंट क्या होता है, तो क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स अ प्लेन इन 4 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है वो प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करता है, और जो प्रत्येक जो हिस्सा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। जैसा कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये जो है दोनों कार्टेशियन प्लेन है, और ये हमारा ओरिजिन। तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें हमेशा प्लस प्लस होता है। अब आप सोचेंगे प्लस प्लस क्यों होता है, क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड का जो वैल्यू होता है वो हमेशा प्लस होता है। 0 का राइट प्लस होता है, 0 का लेफ्ट जो होता है वो माइनस होता है, और 0 से ऊपर जो होता है वो प्लस होता है, और 0 से नीचे जो होता है वो माइनस होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है वहाँ पे
ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, तो इसलिए एक हम एक्स एक्सिस लेंगे और फिर एक वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले जो लेंगे वो एक्स एक्सिस का लेंगे। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, प्लस है, वाई एक्सिस पे क्या है, प्लस है, इसलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट का बात करें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है, माइनस है, इसलिए माइनस को पहले लिखे हैं। वाई एक्सिस पे क्या है, प्लस है, तो इसलिए प्लस को बाद में लिखा है, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, ये जो एक्स एक्सिस है वो भी माइनस है, वाई एक्सिस है वो भी माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, जो एक्स एक्सिस है वो प्लस है, इसलिए प्लस को पहले लिखा गया है, वाई एक्सिस जो है वो माइनस है, इसलिए माइनस को बाद में लिखा गया है। तो आई होप आपको ये जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों के चारों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो बच्चों ये है अबसीसा। तो अब अबसीसा क्या होता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस होता है ये, इसको हम कहते हैं अबसीसा, और या फिर इसको दूसरी भी भाषा में आप लिख सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड अबसीसा। ये जो एक्स जो होता है इसी को हम अबसीसा कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये -6, 3 है, तो -6 जो होता है वो कभी भी जो फर्स्ट जो होता है वो एक्स एक्सिस का होता है, तो इसलिए जो ये जो -6 है वही हो जाएगा हमारा अबसीसा, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड अबसीसा। नेक्स्ट हमारा ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट जो होता है डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। जो वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे -6, 3 देख रहे हैं, तो जो 3 है उसको हम कहेंगे ऑर्डिनेट, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है। वाई एक्सिस पे जो भी रहेगा उसको हम कहेंगे ऑर्डिनेट। इसको हम दूसरी भाषा में जैसे वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा इसको हम ऑर्डिनेट कहेंगे, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो जैसा कि ये हो गया, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल में भी कुछ दिया हुआ गया है, राइट द अबसीसा इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमें कुछ अबसीसा दिए गए, तो इसको हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाता है, तो -6, 3 को, तो यहाँ पे हमें अबसीसा को लिखना है। तो इसमें अबसीसा कौन सा होगा, -6 है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे जो होता है वो फर्स्ट पे रहता है, तो हमें एक्स एक्सिस वाला ही अबसीसा में लिखना है। तो -6 है वो अबसीसा हो जाएगा। -5, -3 है, तो यहाँ पे -5 जो है वो हमारा अबसीसा हो जाएगा। 11, 6 है, तो यहाँ पे 11 जो है वो हमारा अबसीसा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट को समझ। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड द ऑर्डिनेट पूछ दिया जाए तो फिर कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर -6, 3 दिया गया है, तो यहाँ पे ऑर्डिनेट जो होगा वो वाई एक्सिस वाला होगा, यानी 3 होगा। वैसे ही 1, -4 दिया गया है, तो ये को ऑर्डिनेट जो होगा वो -4 होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको सभी के सभी कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने समझाया आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो बच्चों ये है एक्सरसाइज 7.1। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो इसको हमें ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो बच्चे ये हो गया हमारा ग्राफ पेपर। तो इसी के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे। तो इस सबको ड्रॉ करने से पहले हमें सबसे पहले यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करना होगा। तो उसको हम एक स्केल के हेल्प से ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया हमारा स्केल। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन को, कार्टेशियन प्लेन मतलब लाइन होता है, तो यहाँ पे हम लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम कुछ इस तरीके से ऐसे पेंसिल के हेल्प से हम इसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप इसे पेन के हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे ड्रॉ कर देंगे और फिर उसके बाद से, तो बच्चे ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसी तरीके से अब हम वर्टिकल लाइन को भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन को भी हम कुछ इसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से एक सीधा लाइन जो है हम पेंसिल के हेल्प से पूरा अच्छे से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ड्रॉ कर लिया है पूरा अच्छे तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, इसमें लिखना है कौन सा एक्स एक्सिस है और कौन सा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हम एरो का साइन भी जो है बना लेंगे। तो बच्चों ये जो है हमारा, ये है एक्स एक्सिस, तो इसको हम एक्स एक्सिस लिखेंगे। और ये वाला जो है हमारा है वाई एक्सिस, तो इसको हम वाई एक्सिस लिख देंगे। तो एक्स एक्सिस पता चल गया, वाई एक्सिस पता चल गया। तो अब यहाँ पे बात आती है ओरिजिन की। तो ओरिजिन जो है वो ये है। तो यहाँ पे हम 0,0 इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा हमेशा 0 रहता है। अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ये जो है हमारा 1 होगा, ये है हमारा 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, और ये जो है 5, 6, 7, इस तरीके से हम
पूरे को लिखेंगे, ऊपर में जो है नीचे में हम प्लस करके लिखेंगे सबको, और ऊपर में भी प्लस करके लिखेंगे, लेकिन इस साइड हम -1 और इसी तरीके से -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो इस तरीके से यहाँ पे भी लिखेंगे नीचे में, और फिर ये जो है ऊपर के साइड में हम प्लस में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे में भी हम इसी तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इन सबको बना देंगे। तो अब ड्रॉ करने के बाद से हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उसका भी हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है वो दिया गया है 2,5। तो यहाँ पे हमें 2,5 को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ढूंढिए 2 कहाँ पर है। तो 2 जो है वो ये है, और -5 भी जो है वो प्लस में है, तो 5 जो है वो ये है। तो ये यहाँ से आप सीधे लेकर जाएंगे और यहाँ पे, और 5 जो है वो यहाँ पे। तो ये जो है आपको यहाँ पे एक पॉइंट को ड्रॉ करना है, और फिर ये जो है आपका फर्स्ट नंबर है, तो इसको आप यहाँ पे एक लिख सकते हैं ए, और फिर यहाँ पे 2,5। तो ये जो पॉइंट है आपका ए है, और ये 2,5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आपने कर लिया। तो नेक्स्ट हमें दिया गया है सेकंड नंबर 4,-3। 4 ये रहा, -3। तो यहाँ पे 4 को आप ऐसे लेकर आइए और 3 को इधर से, तो यहाँ पे आ रहा है 4,-3। तो ये जो है आपका बी है। तो बी को आप 4,-3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर -5,-7। तो ढूंढिए, -5 ये रहा, -7 जो है वो ये रहा। तो यहाँ से लेकर आइए, ये रहा आपका -5, और यहाँ पे है आपका -7। तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आके मिल रहा है। तो इसको आप ऐसे बनाइए, और फिर यहाँ पे आप इसको सी लिख करके, और यहाँ पे कॉमा में -5, -7 लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका हो गया। तो ये हो गया आपका सी। तो फोर्थ नंबर आपको दिया गया 7, -4। तो 7, अब 7 ये रहा, -4। तो 7 जो है ये रहा, और -4 है। तो यहाँ पे ये रहा -4, और ये रहा 7। तो यहाँ से लेकर आइए, और ये इधर से, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा। तो बच्चों ये यहाँ पे आप इसको डी लिखेंगे, और ये हो जाएगा 7, -4। तो नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है हमारा -3, -2। -3, -2 जो है -3 जो है हम एक्स एक्सिस का लेंगे, और 2 जो है वाई एक्सिस का। तो ये यहाँ पे आ रहा है पॉइंट। तो इसको आप लिखेंगे ई, और करके यहाँ पे -3, 2। नेक्स्ट है हमारा 7, 0। 7 कहाँ पर है? 7 रहा ये, और 7 ये है, और 0 जो है वो यही है। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट यहीं पे आप लिख सकते हैं। 7 को यहीं पे आप करके लिख दीजिएगा F7, 0। तो ये हो गया। 7th नंबर है आपका -4, 0। तो -4 रहा ये, और कॉमा में 0। तो इसको आप यहीं पे लिख सकते हैं -4, 0, और ये जो है आपका हो जाएगा जी नंबर। तो अब नेक्स्ट है हमारा 0, -4। तो यहाँ पे 0 जो है वो ये है, और फिर -4 जो है वो यहाँ पर है। तो इसलिए आप इसको यहाँ पे लिखेंगे 0, -4, और ये जो है आपका हो जाएगा जी। अब नेक्स्ट आपका है 0, 0। तो ये हो गया आपका 0, 0। तो इसको हमने पहले ही ओरिजिन को यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। तो ये जो है ओरिजिन, इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे H। तो ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन, और ये सारे के सारे जो है टोटल हमें दिया गया है, तो सबको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसको हमें रिप्रेजेंट करना था, जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें ऑलरेडी गिवन थे। तो आई होप आपको ये जो सभी रिप्रेजेंटेशन है कि ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करें, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को करते। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स मार्क्ड इन द ग्राफ पेपर। तो यहाँ पे अब हमने अभी तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी ग्राफ पेपर जो दिया गया है, यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स को मार्क किया है, तो उसको हमें लिखना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट।
तो बच्चों ये जो है हमें ग्राफ दिया गया है, तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ए से। तो ए में यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस पे 3 दिया गया है और वाई पे दिया गया है 1। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3,1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट हमें दिया गया है ए के बाद से बी यहाँ पे है, तो बी में यहाँ पे दिया गया है 6 जो है यहीं पे है और 0 जो है वो यहीं पर है। तो मतलब यहाँ पे पॉइंट किया गया, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 6 कॉमा में 0। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड 6 कॉमा 0। तो अब हमें नेक्स्ट बी के बाद से यहाँ पे हम किसी पॉइंट को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है पी, तो पी में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस पे दिया गया है 7 और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमें दिया गया है 3। तो यहाँ पे हम इसको 7 कॉमा -3 इस तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे सी को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सी जो है वो हमें यहाँ पे दिया गया है, तो सी यहाँ पे है तो 0 है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे है 6, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे 0 कॉमा में 6। तो नेक्स्ट हमारा है ये रहा डी। तो डी जो है वो 3 है -3 और यहाँ पे 0 है, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे -3 कॉमा में 0। नेक्स्ट ये यहाँ पे है, तो ई में यहाँ पे 4 -4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसलिए इसको हम -4 कॉमा में 3 लिख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एफ दिया गया है, तो एफ के अंदर ये जो है यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -4 है, तो इसको हम -2 कॉमा -4 इस तरीके से लिख देंगे। लास्ट है यहाँ पे एच, तो यहाँ पे एच को लिखना है। तो एच के लिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमें 3 दिया गया है, वाई एक्सिस पे -6 है, तो इसलिए इसको हम 3 कॉमा -6 लिख देंगे। और लास्ट है ये है हमारा क्यू। तो क्यू को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो है 7 दिया गया है, वाई एक्सिस पे 6 है, तो इसको हम 7 कॉमा में 6 लिख देंगे। तो बच्चों ये था कुछ पॉइंट्स जिसका हमें रिप्रेजेंट करना था। तो इसको आप अपने बुक पे कर सकते हैं या फिर कॉपी के अंदर ड्रॉ करके कर सकते हैं या फिर आप ग्राफ पेपर पे कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो हमने इसको बहुत अच्छे से किया। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यहीं तक समझेंगे, तब तक और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।